आज हम प्रभुपाद विलेज के विषय में थोड़ा सा बताने वाले हैं। यदि आप हरे है। कृष्ण। राम राम। अभी बताओ। यस महाराज। शासक प्रभु विल गिव ए शॉर्ट प्रेजेंटेशन, 5 मिनट प्रेजेंटेशन। अगर उसके पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे, उसके बाद आप कुछ बोलना चाहेंगे तो चले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडोत प्रणाम गुरु आप महाराज। ऐसा ऐसे साधक, जप करने वाले और साधना भक्ति करने वाले, गीता का अध्ययन और वितरण करने वाले हमारे ग्रेटर नोएडा के भी भक्त कांग्रेगेशन के डिवोटीज ने एकत्रित होकर नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है। ओह, दिस इज ग्रेटर नोएडा। वेस्ट है, न्यू नोएडा है, नोएडा ही नोएडा है। तो उसमें से जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट, राइट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यस। हमारे साधकों ने, कांग्रेगेशन के भक्तों ने या भक्ति वृक्ष के सदस्यों ने एकत्रित होके कुछ योजना बना बनाए चुके हैं और इसका अभी कुछ एग्जीक्यूशन अमल भी होना है। तो वह इस योजना का हम ऐसे स्वागत कर भी चुके हैं वहाँ नोएडा वेस्ट में। और वहाँ कुछ ऑन ग्राउंड कुछ कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। हरी हरी नोएडा वेस्ट के, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भक्त ने एक भूमि को प्राप्त किया है। जमीन, आई डोंट नो, आप शायद आप सुनोगे कितनी भूमि है इत्यादि। तो उसमें से 1 एकड़ की भूमि जो बहुत मूल्यवान होती है, तो इस्कॉन को उन्होंने दान भी दी हुई है। इस भूमि के दान दाता भी ये भक्त बन चुके हैं और वह इस्कॉन का मंदिर तो होगा ही होगा, और इसके बगल में सट के वे वहाँ रहने वाले भी है। Hundreds of गृहस्थ डिवोटीज वहाँ रहने के लिए आएंगे, अपने भवन बनाएंगे या कुटिया बनाएंगे। इसका नाम होगा प्रभुपाद, क्या, प्रभुपाद ग्राम, वो विलेज। प्रभुपाद विलेज। विलेज। ये लोग थोड़े मॉडर्न हैं तो उनको प्रभुपाद ग्राम अच्छा नहीं लगता, ग्राम तो ग्राम का कर दिया विलेज। तो प्रभुपाद विलेज का निर्माण होगा और वे वहाँ विलेज में रहने के लिए भी आएंगे और पड़ोस में मंदिर होगा, उसको अटेंड करेंगे, टेम्पल प्रोग्राम्स इत्यादि, और मंदिर का संचालन इत्यादि भी वो संभालेंगे। इस प्रकार एक वेरी स्पेशल आइडिया और एग्जाम्पलरी योजना यहाँ बन रही है। आशा है कि ऐसा ये जो इनिशिएटिव यहाँ लिया गया है हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भक्तों ने, ऐसा ही अन्य अन्य स्थानों पर, शहरों में, नगरों में यदि हो जाए तो हमारा काम थोड़ा और आसान होता है। हम इस्कॉन के व्यवस्थापक, मैनेजर्स, लीडर्स है, तो ऐसे सहायता के लिए हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आभारी है। इनकी जितनी प्रशंसा, सराहना, अप्रिसिएशन किया जाए वो कम ही है।
Okay, so is that enough, or you want me to say more, or did I say the right things, relevant things, or I don't know. हमने कुछ बताया भी नहीं मुझे, माइक्रोफोन पकड़ा दिया, बोलो महाराज। सारे Okay, so go ahead, देखते हैं आप क्या कहते हो, और सभी सुनेंगे, सुनिए यस इनको। यस महाराज। वैसा ये पूरा योजना बस संक्षिप्त में बताएंगे। वैसे पूरे 4 एकड़ की भूमि हमने लिया हुआ है, जिसमें 3 एकड़ की भूमि में यहाँ पर एक गृहस्थों के लिए रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, जिसमें कुछ कोठी भी हैं, कुछ अपार्टमेंट मतलब ग्रुप हाउसेस भी है। एंड फिर इन्हीं में से घरों, बिकॉज हर एक गृहस्थ चाहते हैं अपना खुद का कुछ निवास स्थान हो, तो वो लोग जब इसे खरीदेंगे या लेंगे, देन फिर उसी का मदद से टेम्पल का लैंड भी प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से गृहस्थों को भी अपना निवास स्थान भी मिल जा रहे हैं, फिर साथ ही साथ टेम्पल को लैंड भी मिलता है। एंड उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा ब्रह्मचारियों को तो वैसा मंदिर में रहकर भगवान की सेवा में लगने की एक मौका मिल पाता है, बट उस प्रकार से गृहस्थों को अक्सर नहीं मिल पाता, बिकॉज वे दूर रहते हैं। फिर उन बट यहाँ पर तो वे बिल्कुल जिस प्रकार से ब्रह्मचारी भी रहते हैं, उसी प्रकार से वे भी मंदिर प्रांगण में ही रहेंगे। एंड फिर जिस प्रकार से ब्रह्मचारी को भी भगवान की फुल टाइम सर्विस करने का मौका मिलता है, तो उसी प्रकार की मौका यहाँ पर गृहस्थों को भी बहुत ही अनायास उन्हें प्राप्त होता है। तो बेसिकली इस उद्देश्य के साथ गृहस्थों को भी उस प्रकार की एक अनुभव पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित करने की, या अपनी अपनी नौकरी करते हुए भगवान की नज़दीक में रहकर सेवा करने की अनुभव पाने की, और फिर वो भी भक्तों के समाज में रहकर सेवा करने की और भक्ति करने की अनुभव प्राप्त करने की एक बहुत सुंदर मौका इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देने की प्रयास है। तो इसलिए इस प्रकार की योजना हमारी काफी समय से इच्छा था। तो फिर इस प्रकार की योजना जो है के रूप में वो अभी प्रकट हो रहे हैं। एंड इसमें बहुत ही प्रमुख और मुख्य भूमिका हमारे वहाँ की जो ग्रेट नोएडा वेस्ट के जो कांग्रेगेशन लीडर है शास्त्र चक्षु प्रभु, अ, वो भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं। तो एंड वो सुंदर गोविंद प्रभु इस प्रकार से और लीडर्स है वहाँ पर, वे सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन सभी लोग मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट की मतलब बेसिकली प्रभुपाद विलेज जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उसकी पूरा देखभाल और यो इत्यादि वो लोग कर रहे हैं। तो उनको मैं अभी आमंत्रण देना चाहूंगा कि 5 मिनट के लिए ही बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन ही वो दिखाएंगे, बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि क्या हो रहे हैं वहां पर। फिर उसके बाद में बुक मैराथन के विषय में ही मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप लोग बने रहिएगा 5 मिनट के लिए, छोटा सा क्विक प्रेजेंटेशन। यह शास्त्री शिल्प। हरे कृष्णा, दंडोत्तम गुरु महाराज, दंडोत्तम सभी वैष्णव को। तो ये जैसा प्रभु जी ने भी बताया, गुरु महाराज ने भी बताया कि ये प्रभुपाद विलेज एक डिवोटी कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सारे गृहस्थ लोग एक साथ मिलके भगवान की सेवा करेंगे। 3 एकड़ में डिवोटीज के रेसिडेंस का रहेगा, ग्रुप हाउसिंग है, और 1 एकड़ में टेम्पल लैंड है। तो इसके साथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसका जो विज़न यही था, जैसे इस गृह वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने हमें वो विज़न दिया था कि इस तरह से अगर सारे जो डिवोटीज़ हैं गृहस्थास को वो अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग प्रोवाइड कर पाए कि बिल्कुल पास में टेम्पल हो, सभी लोग मिलके भगवान की सेवा में इंगेज हो सके। वे सभी लोग जब भक्ति में आते हैं तो हम हमारी इच्छा होती है कि चारों तरफ डिवोटीज़ रहे, एक गौशाला हो, मंदिर पास में हो, गुरुकुल हो। तो उसी विज़न के साथ ये शुरू करा गया है। इनिशियली तो हम लोग यही है कि पहले भी अराउंड 150 डिवोटीज़ का रेसिडेंस और 1 एकड़ में अपना इस्कॉन टेम्पल, आगे जो लैंड उसको इस्कॉन को डोनेट करी जाएगी, और उसमें 1 एकड़ में इस्कॉन टेम्पल डेवलप होगा, जिसकी सेवाएं सारे डिवोटीज़ लोग वहाँ पे जो कांग्रेगेशन है वो साथ में मिलके करेंगे।
आगे नेक्स्ट फेज में फिर जब ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, सारे डिवोटीज वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो देन फिर ग्रेजुअली नेक्स्ट फेज में हम लोग वहाँ पे गुरुकुल का भी प्लान कर रहे हैं। तो सारे जहाँ पे वैदिक एजुकेशन प्लस सीबीएसई की भी पढ़ाई करी जाए। तो ये फेज़ 2 है। एंड फेज़ 3 में आगे जैसे गुरु महाराज श्री जब आए तो महाराज जी ने बोला कि इस प्रोजेक्ट को ऐसा हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बनाएं, और जो जैसे डिवोटीज़ को एक अच्छा खाना, अच्छा हेल्थ जो सुविधाएं हैं वो सब भी प्रोवाइड करी जाए। तो आगे चल के फेज़ 3 में हम लोग कुछ फ्यूचर में एग्रीकल्चर लैंड वगैरह लेके भी वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करना, महाराज जी ने बताया कि वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स आसपास में है ना, ये सारी चीज़ें रहे, तो वो भी आगे फ्यूचर में हमारा प्लान है जो आगे के फेजेस में हम लोग करने वाले हैं। बट इनिशियली जो डिवोटीज़ का 150 अराउंड डिवोटीज़ का रहने का, एंड 1 एकड़ में टेम्पल। तो गुरु महाराज श्री जब फर्स्ट टाइम आए थे तो महाराज जी ने फिर इस प्रोजेक्ट को प्रभुपाद विलेज का नाम दिया था, एंड महाराज जी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करे थे। तो ये जो प्रोजेक्ट में 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस प्रेजेंटेशन में शेयर करूँगा। सबसे पहला ये है कि ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें लगभग 70-80 कोर डिवोटीज हैं। ये सभी इस गुरु सिद्धांत चंद्र जी के गाइडेंस में जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं। एंड प्रभु जी ने जो विज़न दिया था तो इसी 70 डिवोटीज ने मिलकर, इसमें से कई सारे लॉयर्स हैं, कई सिविल इंजीनियर्स हैं, कई आर्किटेक्चर इंजीनियर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं। तो ये 70 डिवोटीज ही बेसिकली ये प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं। और डेफिनेटली इन सभी को बहुत मतलब कंस्ट्रक्शन बाकी चीज़ों का लीगलिटीज सभी कुछ आइडिया भी है, बट साथ साथ में चूंकि डेवलपमेंट के लिए हमें कोई बिल्डर भी चाहिए थे, तो हमने फिर एक हमारे ही डिवोटी हैं, इनिशिएटेड हैं, उनके ब्रदर ऑलरेडी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 4-5 प्रोजेक्ट्स उन्होंने करे हुए हैं। तो देन उनको हमने अप्रोच करा था, एंड वो हमें कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर रहे हैं, बट बाकी जो भी मैनेजमेंट, इवन वहाँ पे कौन रहेंगे उसका अप्रूवल, ऐसा नहीं कि वो किसी को भी सेल आउट कर सकते, मतलब जस्ट वो हमें हेल्प कर रहे हैं। बाकी ये सारे प्रोजेक्ट का जो मैनेजमेंट है ये 70-80 जो कोर डिवोटीज हैं है ना, इनके द्वारा ही हो रहा है। और रिमेनिंग हम लोग फिर बाकी टोटल 150 रेसिडेंस है, क्योंकि इन सारे जो रेसिडेंस से जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसी प्रॉफिट से 1 एकड़ टेम्पल के लिए लैंड निकल के आ रहा है। तो अभी 70-80 तो हमारे कोर डिवोटीज हैं, कुछ और भी कॉन्ग्रीगेशन से, नोएडा कॉन्ग्रीगेशन से 20-25 डिवोटीज और अभी तक आए हैं या इस प्रोजेक्ट में। बाकी डिवोटीज को भी अभी हम लोग वेलकम कर रहे हैं कि आप भी आइए एंड दिस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके। तो ये हम बाकी डिवोटीज के लिए भी हमारा वेलकम है जो प्रैक्टिस अच्छे से करना चाह रहे हैं, और मन के उनके लिए जो ये अपॉर्चुनिटी मतलब संभव है कि वो नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में ऐसा रह के और इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सके। तो जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें हम लोग यही है कि जो भी प्रॉफिट आ रहा है, जो बिल्डर है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य कर रहे हैं, और जो भी इसका फंड से जो भी अमाउंट आ रहा है उसी से ये टेम्पल का लैंड डोनेट हो रहा है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च 27 तक डिवोटीज रेसिडेंस सारा बन के कंप्लीट हो जाएगा, और हम लोग एक सेंटर के रूप में शुरू कर पाएंगे। जो हमारा सेंटर है, ग्रेजुअली मंदिर को बनने में धीरे धीरे समय लगता है, बट हम लोग इनिशियली एक सेंटर के रूप में उस लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन करके देन वी में स्टार्ट, अगर महाराज श्री प्रभुपाद जी की आशीर्वाद से देन हम लोग एक सेंटर भी शुरू कर सके। तो ऐसे लैंड जो एक लैंड बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बहुत डिफिकल्ट है एक प्रॉपर लैंड मिलना, क्योंकि बहुत सारे अथॉरिटीज़, नोएडा अथॉरिटी के कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। तो लगभग हम लोगों को 2 साल की ये जर्नी लगी थी। हम लोग 2 साल तक लैंड सर्च करने के बाद फाइनली हमें ये लैंड मिला है, जिसको हमने लगभग 4-5 महीने तक हमने फिर कंप्लीटली सारा चेक वेक कराया अलग अलग लीगल टीम्स के साथ। तो फिर लोकल जो मतलब है लीगल अथॉरिटीज़ उन सभी के साथ, तो फाइनली ये सारा लैंड हमें ओके मिला है। तो ये ऐसा है कि टोटल 4 एकड़ लैंड रहेगा, 3 में डिवोटीज रेसिडेंस है, और 2 एकड़ का जो लैंड है, मतलब ये टोटल अगर लैंड की और टेम्पल का डिस्टेंस देखा जाए तो लेस देन मतलब 30 मीटर्स है। तो ये जो डिवोटीज रेसिडेंस रहेगा उससे 30 मीटर की दूरी पे हमारा जो अपकमिंग इस्कॉन का जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग 200-300 मीटर की दूरी पे एक गौशाला
भी का भी अथॉरिटी से उसको भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, अथॉरिटी से कुछ लैंड ऐसा मतलब मिल के वहाँ पे गौशाला को भी आगे हम लोग निर्माण करें। साथ साथ में जो सबसे बड़ी हमारे लिए एक फैसिलिटी है कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, टेम्पल है, उसके आगे कई एकड़ में फैला हुआ ग्रीन बेल्ट है। तो वो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जनरली ऐसा दिल्ली एनसीआर में इतना बड़ा ग्रीन बेल्ट जहाँ पे ऐसा थोड़ा सा एक पेड़ पौधे ऐसे लगा सके और ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर रहे, तो ये थोड़ा सा अभाव तो रहता है यहाँ पे, काफ़ी कंजेस्टेड के कारण। तो एक बहुत सुंदर टेम्पल के आगे ग्रीन बेल्ट, ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट लोकेशन है टेम्पल के लिए, पार्किंग वगैरह की सुविधा मिल सकती है, गार्डन वगैरह भी डेवलप किया जा सकता है। साथ में ये जो लोकेशन है बहुत अच्छा, मतलब उसके चारों तरफ जैसे कुछ सोसाइटीज वगैरह हैं तो काफ़ी कॉस्टली, 500 मीटर की दूरी पे मतलब एक एक फ्लैट है 2.5-3 करोड़ का है, तो मतलब काफ़ी पॉश इलाका है ऑलरेडी वो। इवन रोड के उस तरफ गौर के मलबरी मेंशंस है, मतलब 2.5-2.5 एकड़ के विलाज हैं वो 40-40 करोड़ के, तो मतलब काफ़ी पॉश इलाका है। और आज जो नियरेस्ट में हॉस्पिटल्स भी हैं, कई अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, ऐसे तो हम लोग गुरुकुल का भी प्लान कर रहे हैं, बट अभी के लिए कि कुछ अच्छे स्कूल्स भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की भी सुविधाएं हैं। तो उस ग्रीन बेल्ट को भी हम लोग ऐसा डेवलप करेंगे कि मंदिर के लिए जो भी चीज़ें एक्टिविटी हो उसको वहाँ पे करा जा सके। तो ये बेसिकली एक छोटा सा लोकेशन मैप बनाया हुआ है हमने। तो गौर सिटी मॉल और एक मोती चौक, ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट का मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन है यहाँ पे। आगे चल के वहाँ पे मेट्रोज वगैरह भी आसपास में प्लानिंग है, अभी तो कुछ दूरी तक है, 8 किलोमीटर है जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, बट ग्रेजुअली मेट्रो की भी प्लानिंग में है कि उस एरिया में भी मेट्रो आएगी। तो मतलब फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है इस लोकेशन का। अभी भी जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होने के कारण मतलब अच्छा लोकेशन तो है ही, मेट्रो आने का थोड़ा और बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जैसे हमने बताया कि लगभग टेम्पल भी पास में है, गौशाला भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, और कई एकड़ में स्प्रेडेड ग्रीन बेल्ट भी, इवन जो जो डिवोटीज जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे भी उनके बीच में एक छोटा सा पार्क है। बट टेम्पल के आगे तो 30-40 मीटर की दूरी पे कई एकड़ में फैला हुआ ग्रीन बेल्ट है, तो वहाँ पे भी मतलब एक बड़ा सा पार्क वगैरह ये डेवलप होगा। तो ये प्रोजेक्ट है। और अभी हाँ, जैसे भूमि पूजन भी हुआ था तो गुरु महाराज जी आए थे, महाराज जी ने सभी डिवोटीज को ब्लेस करा है। महाराज जी स्पेशली बोल रहे थे कि जो लोग भी यहाँ रहेंगे उनको उनके उनके लिए मेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स है। तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका डिटेल्स आगे फर्दर शेयर होगा, तो आप सभी लोग, अभी कुछ यूनिट्स हैं तो सभी डिवोटीज यहाँ पे बहुत सिंसियर हैं, और सभी लोग इतने सुंदर तरीके से भक्ति कर रहे हैं। तो अगर आप सब भी इस प्रोजेक्ट में, जिनके लिए भी संभव हो, अगर वो आ सके तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि हम सभी लोग मिलके गुरु महाराज श्री को, श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु परंपरा को और राधा गोविंद देव जी को सर्व कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ये प्रोजेक्ट को बताने के लिए। हरे कृष्णा। इज ओवर टू यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष प्रभु, आप सभी का प्रयास के लिए, फिर इस प्रकार की योजना के लिए। एंड आप में से जो भी इस प्रकार से इसमें भाग लेना चाहें या भक्तों के बीच में इस प्रकार से रहना चाहें, देन जैसे मैसेज सर्कुलेट करेंगे, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। एंड खास करके जो एनसीआर रीजन में जो रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है।